हेलो फ्रेंड, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो बहुत ही चर्चा का विषय है, जोशी मठ। अब देखो, ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर भूमि अवतलन हो रहा है। क्या हो रहा है? भूमि अवतलन हो रहा है, अर्थात भूमि का धसाव हो रहा है। ठीक है, भूमि जमीन के मतलब अंदर की ओर धस रही है। अवतलन का मतलब होता है नीचे की ओर धसना। अब देखो, ये जिस हाईवे पर स्थित है वो है NH7 जोशीमठ, हमारा जिस हाईवे पर है। तो जब ये चर्चा में है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ जो उत्तराखंड की कुछ चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ जाने के मार्ग में ही पड़ता है और बद्रीनाथ से हमारी एक प्रमुख रिवर निकलती है, अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। तो हम क्या है, प्रमुख आज जो हमारे क्या है संगम, उनको समझ रहे हैं कि गंगा का निर्माण कैसे होता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, अलकनंदा। अब देखो, ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताएंगे हम। ये क्या है तुम्हारा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। ठीक, ये बद्रीनाथ है। यहाँ से क्या है, अलकनंदा निकल रही है। अब देखो कैसे, एक मिनट, हम पेन चेंज करें। देखो, ये अलकनंदा है आपकी। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है यहाँ। इसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। एक क्रम से देखना, विष्णु प्रयाग। अब बद्रीनाथ से आए, अब इस जो नदी है उसका नाम क्या है? धौली गंगा। क्या है? धौली गंगा। ये आके इसमें क्या है, मिल जाती है। धौली गंगा मिल जाती है। और देखो, याद क्या करना है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद पहला कौन सा है आपका? विष्णु प्रयाग। मतलब अर्थात भगवान विष्णु से ही क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। अब देखो, अलकनंदा में ही आकर एक और आपकी अ, नदी है, वो आके मिल जाती है। उस नदी का नाम है आपका नंदाकिनी। क्या है? नंदाकिनी। नंदाकिनी, ठीक। ये इसमें आकर यहाँ पर मिल जाती है। और ये देखो, नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? नंद प्रयाग। यहाँ पर आके ये क्या कहलाता है? नंद प्रयाग कहलाता है। अब उसके बाद में यहाँ पर एक और नदी है जो आकर यहाँ मिलती है, वो है आपकी पिंडार। और ये क्या कहलाता है आपका? कर्णप्रयाग। ठीक, कर्णप्रयाग। क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। सब की सब किसमें मिल रही हैं आके? अलकनंदा में ही आकर मिल रही हैं। अब देखो, इधर से क्या है, एक धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार मिलती हैं, अर्थात इसके पूर्वी साइड से। अब उसके बाद में क्या है, अब देखो इधर, ये क्या है, बद्रीनाथ। अब यहाँ आता है आपका केदारनाथ। क्या आता है? केदारनाथ। यहाँ से जो निकलती है वो है आपकी मंदाकिनी। क्या निकलती है? मंदाकिनी। ये है आपकी मंदाकिनी रिवर। ठीक है, नदी। और ये आपकी आके मिल जाती है रुद्रप्रयाग में, यानी रुद्रप्रयाग। कहाँ पर आ जाती है ये? रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। उसके बाद में देखो, यहाँ पर क्या है, गंगोत्री। 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 यहाँ से एक रिवर निकलती है, वो, उसका नाम क्या है? भागीरथी। भागीरथी। ये भागीरथी नदी जब आकर देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। तब ये क्या कहलाती है आपकी, आगे चलकर ये बन जाती है आपकी गंगा। क्या बन जाती है ये नदी? गंगा नदी बन जाती है। अब देखो, गंगोत्री के बाद यहाँ पर है यमुनोत्री। यमुनोत्री। ये कहाँ यमुनोत्री है? यहाँ से जो यमुना निकलती है वो आगे आपकी कहाँ पर आके मिलती है? प्रयाग, प्रयागराज में। और तब ये क्या है, यमुना। यमुना नदी। ये कहाँ पर आके मिलती है? प्रयागराज, अर्थात उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे करके क्या है, जितने भी संगम है जिनसे क्या है गंगा का निर्माण हुआ है, वो हमने आपको बताने की
पूरी कोशिश की है। एक बार देख लेते हैं बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है, अलकनंदा। उसमें आगे कौन मिलती है, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, भगवान विष्णु से शुरू होता है कौन सी, धौली गंगा। उसके बाद में नंद प्रयाग मतलब नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग मतलब पिंडार आके मिलती है किसमें, अलकनंदा में। उसके बाद केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और वो कहाँ मिलती है, रुद्र में, रुद्रप्रयाग में। उसके बाद गंगोत्री कहाँ पर, देवप्रयाग में, गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी कहाँ, देवप्रयाग में। यमुनोत्री से यमुना निकलती है और कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। तो देखो ये भी ऐसे क्रम से भी लगवा लेते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो आप इन सब का ध्यान रखिए। अगर ऐसे लगवाते हैं पश्चिम से पूरब की ओर तो सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और अगर पश्चिम से पूरब से पश्चिम लगवाएं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और अगर पूछे पूर्व से मिलने वाली और पश्चिम से मिलने वाली नदियां, तो एक क्राइटेरिया हो गया है, ये तीनों मंदाकिनी, भागीरथी और यमुना किधर से मिलती है, पश्चिम की तरफ से। और ये धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार किधर से मिलती है, आपकी पूरब की ओर से। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें, आपको क्या उसका जवाब दे देना है। तो बद्रीनाथ से ही निकलती है अलकनंदा, वहां पर ही आकर उसी नदी में सब नदियां आके मिलती हैं। और देवप्रयाग के बाद ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। आप ऐसे ही देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर। धन्यवाद।